एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 100 सालों से राक्षसों को मार रही है और यह किसी भी सरकार के साथ लिंक्ड नहीं है। हमें ये तो नहीं बताया गया कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें बस इतना बताया गया है कि राक्षस अपने जख्मों को मिनटों में ठीक कर लेते हैं और इनका फेवरेट फूड इंसान है। इन्हें बस सनलाइट या फिर स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड से मारा जा सकता है जो कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है और डेमन स्लेयर इंसानों को बचाने के लिए इन राक्षसों को मारते हैं। तब वो आदमी तानजीरो को कहता है कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम डेमन स्लेयर के लिए लोगों को तैयार करना है। मेरे जैसे और भी ट्रेनर हैं, सभी के पढ़ाने का अपना अपना तरीका है और तुम्हें डेमन स्लेयर कॉर्प्स में ज्वाइन करने के लिए फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि माउंट फुजिसानी में होगी, जो डिसाइड करेगी कि तुम डेमन स्लेयर बनने के काबिल हो या नहीं। और इसी के साथ तानजीरो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अब वह सभी ट्रैप्स को आसानी से पार कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। एक बार के लिए तो तानजीरो को लग रहा था कि ये आदमी मुझे मारना चाहता है। अब वह तलवार चलाना सीख रहा है। वह रोज तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है जब तक उसके हाथ दुखने नहीं लग जाती। अब ट्रेनिंग के दौरान वह आदमी तानजीरो को कहता है कि अगर तुमने कभी अपनी तलवार को तोड़ा तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। उसके बाद तानजीरो अलग अलग फॉर्म सीखता है और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो सारी 10 फॉर्म्स बताऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे एक गहरी सांस से, जिससे तुम्हारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ जाए। और तानजीरो बहुत गलतियां करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह आदमी तानजीरो को झरने से नीचे फेंक देता है। और अगले सीन में हमें पता लगता है कि नेजुको पिछले 6 महीनों से सोई हुई है, जिसका कोई भी कारण पता नहीं लग रहा। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ पता नहीं लगा और तानजीरो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं एक दिन मैं उठूं और नेजुको मरी हो। अब 1 साल बीत जाता है और वह आदमी तानजीरो को कहता है, मैंने अब तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, अब जो करना है तुमने करना है, जिससे पता लगेगा कि तुम अगले लेवल में जा सकते हो या नहीं। अब वह आदमी तानजीरो को एक बड़े पत्थर के पास लेकर जाता है और कहता है कि अगर तुमने इस पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने दूंगा। अब तानजीरो सोचता है कि कोई तलवार इसे 2 हिस्सों में कैसे काट सकती है और वह आदमी हवा में गायब हो जाता है। अब उस दिन के बाद तानजीरो रोज प्रैक्टिस करने लगता है और उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसे किसी तरह की कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। अब 6 महीने बीत जाते हैं पर अभी भी वो वहीं का वहीं है। तब हम देखते हैं एक और लड़का वहाँ आता है और तानजीरो को कहता है, तुम बहुत स्लो हो, कमजोर हो और इमेच्योर हो। मैं ऐसे लड़के को डेमन स्लेयर नहीं मानता। और वह तानजीरो को लड़ने का आह्वान देता है और कहता है, मुझे दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा है। और तब तानजीरो कहता है, तुम्हें चोट लग जाएगी। तब वह लड़का हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे छू भी पाओगे। और वह तानजीरो पर हमला कर देता है और वह बताता है कि वह भी इस पत्थर को पहले काट चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो बुरी तरह पिट जाता है और वह लड़का कहता है कि तुमने 1.5 साल में कुछ नहीं सीखा, तुमने बस चीजों को याद किया है, पर तुम्हारी बॉडी अभी भी पहले जैसी कमजोर है। और वह लड़का तानजीरो को बेहोश करके एक लड़की के हवाले करके चला जाता है। अब जब तानजीरो रात को होश में आता है तो वह उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा, वो कितना अमेजिंग था, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। तब वो लड़की कहती है, हाँ जरूर, मैं इसलिए तो आई हूँ। और वो अपना नाम मकोमो बताती है और उस लड़के का नाम साबितो। अब मकोमो तानजीरो को उसकी गलतियाँ बताती है और उसे गाइड करती है और हमें यहाँ पता लगता है कि यह दोनों अनाथ थे और उन्हें उसी बूढ़े आदमी ने पाला था। और वो कहती है कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और तानजीरो साबितो को चैलेंज करता है, पर इस बार तानजीरो की तलवार साबितो को पहले हिट कर जाती है और साबितो का मास्क कट जाता है, जिससे वह स्माइल करने लगता है और वो दोनों धुंध में कहीं गायब हो जाते हैं। और जैसे ही धुंध हटती है तो तानजीरो देखता है कि उस पत्थर के 2 हिस्से हो चुके हैं और इसी के साथ एपिसोड का अंत हो जाता है।